नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आषाढ़ मास की नवरात्रि का पावन महीना, पावन अवसर चल रहा है और इस पावन अवसर पर पंचमी तिथि के दिन हम सभी को एक इलायची और दो दीपक का उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए, यह जो उपाय है पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से हम सभी जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि यदि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुर्भाग्य में चल रहा हो, हमारा जो भाग्य है वह बदलने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमें अपने भाग्य को बदलना है, सौभाग्य में बदलना है अपने भाग्य को। हमारा भाग्य जो है वह यदि चमकना चाहते हैं, यानी कि उसको चमकाना चाहते हैं, उसको उदय करना चाहते हैं, अपने दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो एक बार आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। कौन सा? जो कि आप सभी को एक इलायची और दो दीपक के प्रयोग से पंचमी तिथि की इस महत्वपूर्ण तिथि पर, यानी कि पंचमी तिथि बहुत ही विशेष तिथि होती है नवरात्रियों की, सब 9 दिनों यानी कि इन सभी तिथियों में से सबसे विशेष तिथि होती है पंचमी तिथि, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए। तो नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, तो गुरु जी ने किस प्रकार से पंचमी तिथि के महत्व दिन पर अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, यदि आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान, पीड़ित, चिंतित, ग्रसित रहता हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य में चल रहा है, किसी भी कार्य को किसी भी निष्ठा, कितनी भी सच्ची निष्ठा और कितनी भी मेहनत से करूँ, वो कहीं न कहीं असफल हो ही जाता है। तो आप सभी को एक इलायची वाला ये छोटा-सा दुर्लभ उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करें और नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, तो जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सभी लोगों को मेरी ओर से जय माता दी रानी की। अब क्या करना है, देखिए, यह जो हमारा उपाय है विशेष रूप से माता रानी की अनुकंपा कृपा पा करके हम अपने दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति कर सकते हैं। दुर्भाग्य का तात्पर्य होता है कि हम कितनी भी सच्ची निष्ठा से, कितनी भी मेहनत से, कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, किसी भी कार्य को करने के लिए हम कितनी भी ज़्यादा कोशिश करें, कितना भी उसमें ध्यान लगाएँ, अपने परिश्रम करें, अपना पैसा लगाएँ, मेहनत लगाएँ, पर कहीं न कहीं वह कार्य उस तरीके से नहीं परिपूर्ण होता है, यानी कि पहली बात तो वह पूरा नहीं होता है और यदि पूरा हो भी जाता है तो उस तरीके से नहीं परिपूर्ण होता है जैसा हम चाहते थे, यानी कि कहीं न कहीं हमें ऐसा एहसास होता है, हमें ऐसा मालूम होता है कि यार हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा कार्य है, यह परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए, यानी कि अपने दुर्भाग्यमय समय को दूर करने के लिए, दुर्भाग्यमय समय को सौभाग्यमय में परिवर्तित करने के लिए। क्या करेंगे? 2 हरी इलायची लेंगे, साबुत हरी इलायची लेंगे, कहीं से भी खराब नहीं होनी चाहिए या खंडित ना हो, ठीक? यानी कि छिली या कटी-पिटी नहीं होनी चाहिए आपकी इलायची। देखिए, हरी इलायची माता जी को अत्यंत प्रिय होती है और हरी इलायची का पंचमी तिथि पे एक अलग ही महत्व होता है, इसकी एक अलग ही अपनी कथा है, जो कि इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा मैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो हम आगे की बात करते हैं। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप लंबी बाती का या गोल बाती का भी तैयार कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीपक जो आप लेंगे इसमें घी का प्रयोग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप लाल वाली का जो धागा होता है, कलावा होता है, उसका प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप सफ़ेद बाती भी, साधारण बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि जो आप ये दीपक तैयार करेंगे ना, इसको यदि आटे का मढ़ करके दीपक तैयार करते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 हरी इलायची ले ली है, 1 दीपक ले लिया, उसमें घी ले लिया और बाती तैयार करके आप पहुँचेंगे अपने ही घर में, यानी कि आपको यह क्रिया, यह विधि अपने ही घर में करनी है, अपने घर से प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले आप पंचमी तिथि के दिन जब माता रानी जी के समक्ष बैठेंगे, तो एक दिया रखेंगे, दियाली प्रज्वलित करेंगे, उस दियाली में 1 हरी इलायची डालेंगे और इस 1 हरी इलायची को डालने से पहले आपको ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः इस नाम मंत्र का कितनी बार, 11 बार जाप करके इस 1 हरी इलायची को इस दियाली में, इस दीपक में मिला देना है और फिर इसी दीपक से आप माता रानी जी की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। संपूर्ण अपनी पूजा विधि अर्चना समापन हो जाने के बाद इस दीपक को वहीं पर रख देंगे, छोड़ देंगे। जैसे ही आपकी अपने घर की पूजा समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करनी है कि जो आपके पास दूसरी हरी इलायची है, यानी कि यह जो विशेष आपके पास दूसरी हरी इलायची है, इसको लीजिएगा और इसको लेकर के तुरंत तत्काल, यानी कि अपने घर में पूजा अर्चना समाप्त करने के बाद आपको कहाँ पहुँचना है? अपने घर के नज़दीकी भगवान शिव जी के मंदिर और वहाँ पर पहुँच करके यह दूसरी हरी इलायची आपको समर्पित करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अपनी ये दूसरी हरी इलायची भगवान शिव जी के शिवलिंग पर केवल साधारण रूप से मात्र हरी इलायची समर्पित कर देनी है और अपनी प्रार्थना याचना करनी है, केवल इतना ही करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपने दोनों स्थानों पे एक-एक इलायची समर्पित करी है, तो आप किस प्रकार से प्रार्थना याचना करेंगे। देखिए, जब भी हमारा दुर्भाग्य चलता है तो कहीं न कहीं यदि हमारे पैसे की भी तंगी होती है, आर्थिक समस्याएँ भी तंगी होती हैं, तो हम धन की वृद्धि हो, धन से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, जो विघ्न बाधा है, वह दूर हो और हमारा दुर्भाग्य में जो समय चल रहा है, वह दूर हो। ठीक, उसके लिए हम प्रार्थना याचना करेंगे। घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, धन संपदा है, इसके लिए हम माता रानी जी से प्रार्थना याचना करेंगे जब हम हरी इलायची समर्पित कर रहे हैं दीपक के साथ मिला करके। इससे क्या होगा कि हमारे घर के सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी और सकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करेंगी, रिद्धि-सिद्धि हमारे घर में प्रवेश करेंगी और हमारे घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वह दूर होंगी। और जो दूसरी हरी इलायची समर्पित कर के आ रहे हैं हम, भगवान शिव जी को दूसरी हरी इलायची हमने समर्पित करी है,
करके आ रहे हैं हम अपने घर पे। तो यह दूसरी हरी इलायची समर्पित करने के बाद हम भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में संकट ना आए। क्या ना आए? संकट या परेशानी या कोई विघ्न बाधा हमारे जीवन में ना आए। हमें कष्ट का सामना ना करना पड़े। यदि कष्ट कोई आता है, बहुत बड़ा कष्ट है जो कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है दुर्भाग्यवश, तो हमें उस कष्ट से लड़ने के लिए, उस कष्ट का निवारण करने के लिए, उस कष्ट से निकलने के लिए, उसका समाधान करने के लिए भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा बनी रहे, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी दुर्लभ परिस्थिति हो, हम उससे धीरे-धीरे निकल ही जाते हैं, उसका समाधान हो जाता है और हमें कोई परेशानी या ज़्यादा बड़ी का हानि भी सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि हमें किसी भी बड़ी हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। तो हम दूसरी हरी इलायची समर्पित करते वक्त इस प्रकार से भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। तो किस क्रिया अनुसार हमें कौन सी इलायची कहाँ पर समर्पित करनी थी? प्रथम हरी इलायची और द्वितीय हरी इलायची हमने समर्पित करी है। क्या-क्या हमने प्रार्थना याचना करी है? ठीक इस तरीके से आपका जो ये उपाय है समापन हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात ये उठती है कि भैया जिन्होंने मिट्टी का दीपक समर्पित करा था और उनकी हरी इलायची प्रज्वलित तो होगी नहीं, तेल में डाला था, दीपक बुझ जाएगा, हरी इलायची वैसे रहेगी। तो इस हरी इलायची को लें और इसको लेकर के जाकर के किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर के आपको समर्पित कर देना है, माता लक्ष्मी जी को याद करते हुए। किस पीपल वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इस हरी इलायची को ले जाकर के समर्पित कर देंगे आप अगले दिन। अन्यथा जो लोग आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो वह दीपक सहित लेकर के जाएंगे और उस दीपक की एक लोई बना लेंगे, यानी कि गोला आकार से बंद कर लेंगे। हरी इलायची उस दीपक के आटे के दिए के अंदर रहेगी और उसको ले जाकर के भी आपको पीपल वृक्ष के नीचे ही रख देना है, ताकि वह जो है माता जी को समर्पित हो जाए। माता लक्ष्मी जी का ही नाम लेकर के समर्पित करना है। एक बार भगवान वासुदेव जी का नाम लीजिएगा और एक बार माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर के उसको आप समर्पित करते हैं। मिट्टी वाले हरी इलायची बस लेकर के जाएंगे और आटे का जो दीपक तैयार कर रहे हैं वह दीपक सहित लेकर के जाएंगे हरी इलायची। इस प्रकार से आपका संपूर्ण दीपक समाप्त होता है, संपूर्ण क्रिया समाप्त होती है, संपूर्ण उपाय समाप्त होता है, जो कि आप सभी को विशेष रूप से पंचमी तिथि के दिन करना चाहिए। यदि पंचमी तिथि पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार का बहुत ही दुर्लभ और शुभ दिन होता है हरी इलायची का प्रयोग करने के लिए। तो हरी इलायची के प्रयोग से हम पंचमी तिथि या शुक्रवार का दिन पढ़े तो इस उपाय को अवश्य रूप से करें, जो कि गुरु जी ने कहा है कि कैसे करना था और किस क्रिया अनुसार करना था। संपूर्ण विधि हम सभी ने जानी और समझी है। साथ ही साथ एक हरी इलायची, 2 हरी इलायची और 1 दीपक के साथ में। तो कैसे करना था हम सभी समझ गए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हम सभी को 2 हरी इलायची लेनी थी और 1 दीपक लेनी थी, तो गलती से यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इस बात का आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, वीडियो में बता दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि 2 हरी इलायची और 1 दीपक से आप सभी को उपाय करना था। संपूर्ण विधि समझ ली। यदि कुछ प्रश्न हो, कुछ छूट गया हो तो उसके लिए भूल चूक के लिए माफ़ी, और फिर भी यदि कुछ मन में संशय हो तो उसका उत्तर जल्द से जल्द दिया जाएगा गुरु जी के निर्देशानुसार। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।